हेलो एवरीवन। आज ट्यूसडे है और आज का दिन है प्लैंक्स का। प्लैंक से बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्राउट बनती है। पूरी बॉडी हमारी एक यूनिट की तरह काम करती है। हम अपनी बॉडी को प्लैंक की तरह, एक फट्टे की तरह उसको पूरा बनाने की कोशिश करती हैं, जिसमें हेड टू टो अपने शोल्डर्स को, हिप को, एंकल को, नीज को, सबको एक यूनिट की तरह पूरे पकड़ के रखते हैं, जिससे ये छोटी छोटी मसल्स और जो जॉइंट्स हैं ये स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं और इनमें इंजरीज नहीं आती। सो लेट्स स्टार्ट प्लैंक। प्लैंक हम कैसे करेंगे? फर्स्ट आप एल्बो प्लैंक करेंगे सबसे पहले, और एक एक मिनट का प्लैंक लगाएंगे। सो ये मैंने अपना टाइमर लगा लिया है। अब एल्बो अपने पूरे दोनों ज़मीन पर पैरेलल इस तरीके से रखने हैं और साथ में अपने पंजों पर, टोज़ पर आ जाना है। ये आपकी पूरी बॉडी एकदम से स्ट्रेट प्लैंक की तरह बन गई, यानी कि शोल्डर और उधर एंकल, इन पर आपकी पूरी बॉडी का जोर आ रहा है। और आपको अपनी बॉडी शिवर नहीं करनी, नीज को लॉक करना है। लॉक मीन्स स्ट्रेट रखना है, मोड़ना नहीं है। ना हिप को मोड़ना है, ना नीज को मोड़ना है, ना शोल्डर्स को मोड़ना है। अपनी पूरी बॉडी को एक यूनिट की तरह पकड़ के रखना है। इससे हमारी बॉडी कसती है तो नेचुरली फैट जो है वो ख़त्म होने लगता है। ये मैंने अपने पूरे सभी प्लैंक्स को 1 मिनट का लगाना है। आपसे जितना भी लग सके आपने उतना लगाना है। अगर 10 सेकंड के बाद में आप थक गए तो आप उसको 5 सेकंड के लिए रेस्ट कीजिए, फिर अगेन 10 सेकंड के लिए लगाइए। नाउ नेक्स्ट प्लैंक के लिए आपको राइट साइड में एल्बो, राइट साइड की एल्बो के ऊपर पूरा वज़न डालना है इस तरीके से, और अपनी बॉडी को पूरी एक स्ट्रेट लाइन में अपलिफ्ट करना है। और कोशिश कीजिए कि नज़र आपकी सामने रहे। ये आपकी साइड की जितनी मसल्स हैं, जितनी बॉडी की है, ये भी जो आपका फैट लटकता है इसको भी होल्ड करता है, इसके ऊपर वर्क करता है। मैंने भी स्टार्ट 10 सेकंड से ही किया था। 10 सेकंड से फिर 15, फिर 20, 25, 30 और फिर कब एक एक मिनट का प्लैंक लगाया है तो पता ही नहीं चला। और अब मुझे एक मिनट का प्लैंक लगाते कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं कभी कभी अपना सिंपल वाला एल्बो प्लैंक 2.5 मिनट का भी लगाती हूँ। इसी से बॉडी पूरी आपकी स्ट्राउट स्ट्रेंथन रहती है। सारे जॉइंट्स, सारे आपके मसल्स एकदम से स्ट्रॉन्ग रहते हैं। नाउ नेक्स्ट विल बी ऑन द अदर साइड। आपकी लेफ़्ट आर्म के ऊपर, लेफ़्ट एल्बो के ऊपर आपकी पूरी बॉडी का वज़न आएगा। सो नाउ नेक्स्ट लेफ़्ट एल्बो प्लैंक, रेडी फॉर इट। 1 मिनट का। आपको पूरी अपनी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन की तरह रखनी है और नज़र सामने। सो साइड प्लैंक्स से आपकी साइड्स स्ट्रेंथन होती हैं, और आप अगर चाहें इसको एडवांस फॉर्म में लेके जाना तो आप अपनी अपर लेग को रेज भी कर सकते हो। उसमें बहुत ज़ोर लगता है। मैं बिल्कुल कंफर्टेबली तो नहीं कर पाती हूँ, बट बहुत कोशिश करूँ तो कर लेती हूँ। ये एक एक मिनट देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप करते हो तो आपको मालूम लगता है कि पूरी बॉडी का जोर लग रहा है, पूरी बॉडी की फोर्स इकट्ठे आप उसमें डालने की कोशिश कर रहे हो।
ये पूरा हुआ 1 मिनट. नाउ नेक्स्ट इज आवर आर्म प्लैंक्स. आर्म प्लैंक्स में हमारी हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगी और रिस्ट से वह हाथ मुड़ता है. रिस्ट से हाथ मुड़ने की वजह से आपके रिस्ट भी स्ट्रेंथन होने चाहिए. जब हम योगा करते हैं आपको याद होगा कि हम हैंड मूवमेंट्स पूरी एक्सरसाइजेस करते हैं. वो इसीलिए करते हैं कि बाकी उसमें कोई इंजरी ना आए, उनमें फ्लैक्सिबिलिटी बनी रहे. सो अगेन 1 मिनट का. दिस इज आर्म प्लैंक. आप अपनी पूरी बॉडी को एकदम से स्ट्रेट रखेंगे. जिनसे बिल्कुल भी नहीं हो पाता है उनको नी नीचे लगा लें. अपनी नी नीचे लगाकर सेम नी से ऊपर तक हेड तक एक लाइन बना लें. वो थोड़ा इजी होता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए वहां से स्टार्ट किया जा सकता है. यानी कि टाइम भी आप कम लगा सकते हैं और थोड़ा इजी फॉर्म भी लगा सकते हैं. उससे क्या होता है कि आपकी सारी मसल्स धीरे धीरे उनको आदत पड़ने लग जाती है कि हाँ, अब ये टफर जॉब आएगी और मुझे उसके लिए प्रिपेयर होना है. सो 1 मिनट कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट इज राइट आर्म प्लैंक. मोबाइल से करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, इसलिए मैं अपनी वॉच के साथ ही टाइमर लगा लेती हूँ. दैट इज वेरी इजी. बट उसमें आपको ना 2 सेकेंड या 3 सेकेंड के लिए थोड़ा चीट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं लगाकर फिर उसके बाद में करूंगी. सो 3 सेकेंड ज्यादा लगाना पड़ेगा हमको. सो ये पूरी की पूरी देखिए, लेग पूरा अप रेज भी कर सकते हैं. दैट इज एडवांस फॉर्म. इसमें काफी जोर लगता है, लेकिन आपके जो साइड में फैट्स होता है वो बहुत जल्दी बर्न करता है. आर्म्स पूरी एक स्ट्रेट लाइन में रहनी है, दोनों आर्म्स, और बॉडी पूरी इंक्लाइंड. प्लैंक्स मेरे फेवरेट बन चुके जब से मैंने इनको सीखा है, और अपनी बॉडी में इतने चेंजेस महसूस किए हैं, इतने पावर, इतनी स्ट्रेंथ महसूस की है. लाइक मीन्स 40s में मेरे पास कम स्ट्रेंथ थी और 50s में मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है. सो एक मसल्स ऐसी चीज़ है जो आपको रिवर्स लेके जाती है. नाउ नेक्स्ट इज आपकी लेफ्ट आर्म प्लैंक. बॉडी के साथ साथ में हमें अपने फूड का ख्याल भी रखना है. फूड यानी कि प्रोटीन का इंटेक थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए और कार्ब्स थोड़े कम कीजिए. बाकी अपने फ्रूट्स एंड सैलड को बीच में इंक्लूड कीजिए. सो एक अच्छा फूड होगा और आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी आपकी पूरी हेल्दी मेंटेन रहेगी. और ये आपको एक्सरसाइजेस रेगुलर करनी है. जैसे हम खाना रेगुलर खाते हैं, ऐसे ही हमें एक्सरसाइजेस भी अपनी रेगुलर करनी है. सो अब हम करेंगे अपना लेफ्ट आर्म प्लैंक. अपनी बॉडी को रेडी कर लो एंड अपलिफ्ट इट. शुरू शुरू में मुझे मुश्किल लगता था, लेकिन जब सीख लिया तो बिना किए नहीं रहा जाता. थोड़े दिन बाद जैसे ही मुझे महसूस होता है कि बॉडी मेरी ढल रही है, मैं अपने प्लैंक्स लगाती हूँ, अपने आर्म्स, अपने लेग्स, सबकी रूटीन अपनी वापस पकड़ती हूँ, तो वापस से सब कुछ अच्छा सा लगता है. सो आई मेक इट अ रूटीन कि मैं अपनी एक्सरसाइजेस को रेगुलर रखूं. सो 1 मिनट अगेन इज ओवर. सो नेक्स्ट अब हमारे ये 6 प्लैंक्स हो गए.
नेक्स्ट विल बी अवर बैक रिवर्स प्लैंक्स। रिवर्स प्लैंक्स में ये लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा होता है। कौन सी एक्सरसाइज? दैट इज ब्रिज, ब्रिज पोज। रेडी फॉर इट? आपने अपने इसको अपलिफ्ट करना है पूरी बॉडी के साथ, और जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। सो टाइमर स्टार्टेड। सो इसको अपलिफ्ट किया है, धीरे धीरे और रेज कर सकते हैं तो और कीजिए, और जो होल्ड नहीं कर सकते वो 10 सेकेंड के बाद में वापस नीचे आ जाएं, फिर 5 सेकेंड के बाद में फिर दोबारा से लगाएं 10 सेकेंड के लिए, और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। ये बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेस्ट 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 एक्सरसाइज है। इसके साथ हम बैक की ही और 2 एक्सरसाइजेस भी लगाएंगे। जैसे हम मोस्टली रूटीन में हम क्या करते हैं, हम आगे झुक के काम करते हैं या उठाने के लिए भी आगे झुकते हैं। हमारी सारी बॉडी एवरी टाइम आगे की तरफ झुकती रहती है, तो उसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज लोअर बैक के पीछे मसल्स वीक होने लगती हैं और धीरे धीरे उनमें पेन आती है। सो ये काउंटर एक्सरसाइज है जो हम डेली आम रूटीन में, हम बैठते भी हैं तो 90 डिग्री हमारी कमर बेंड है। जो हमारी डेली रूटीन की दिनचर्या होती है उसमें हम आगे की तरफ झुकते बहुत हैं, काम करते वक्त झुकते हैं या चीज उठाते वक्त झुकते हैं। सो नेक्स्ट इज आपकी टफर ऑफ ब्रिज। पूरी बॉडी को आपने ब्रिज बनाना है और सहारा लेना है आर्म्स के साथ। सो पूरी बॉडी रेज रहेगी। टाइमर स्टार्टेड। ये हमने अपनी बॉडी को रेज कर लिया। सो जो हम आगे को झुकते हैं उससे धीरे धीरे लोअर बैक के ऊपर काफी वेट आने लगता है, काफी प्रेशर आने लगता है। तो दीज एक्सरसाइजेस आपकी लोअर बैक को स्ट्रेंथन करेंगी। एक वीडियो मैं ऐसी बनाऊंगी जिसमें अपनी पूरी बैक की एक्सरसाइजेस, बैक में कौन से हमको पोस्चर्स नहीं करने हैं, कौन से पोस्ट, अगर कोई चीज उठाने के लिए किस तरीके से उठानी है और कैसे झुकना नहीं है और कैसे हम झुक के काम कर सकते हैं, उसके राइट मेथड्स, एंड फिर बैक की एक्सरसाइजेस प्रॉपर, जिससे हमारी लोअर बैक स्ट्रेंथन रहे और दर्द ना हो। सो नेक्स्ट अगेन हम अपनी बॉडी को क्या करेंगे, रेस करेंगे, नीज और शोल्डर पूरी स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, टेबल की तरह रेस कर देंगे, और बॉडी आपकी एक टेबल की तरह रहेगी, शोल्डर और नीज से लेकर। सो टाइमर स्टार्टेड। रेडी? ये देखो इस तरीके से आप जितनी लोअर बॉडी को ऊपर रेस करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना सकें, ये उतना ही ज्यादा अच्छा है। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा लेना चाहिए। प्रोटीन से ही मसल्स बनती हैं। सो इसलिए जैसे प्रोटीन में क्या क्या आएगा, मूंगफली आएगी, बादाम आएंगी, दालें आएंगी, राजमा, चने, चावल, ब्लैक ग्राम बहुत ही बढ़िया प्रोटीन का सोर्स है। सोयाबीन सबसे अच्छा, मूंगफली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, एग वाइट में बहुत प्रोटीन होता है, चिकन में प्रोटीन है। सो ये सब, मटर में आप प्रोटीन की आइटम्स अपनी डेली रूटीन में ज़्यादा इनटेक कीजिए। सो 1 मिनट कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट हम अब अपनी एक्सरसाइजेस, ये 3-3-3 का 9 का सेट हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे वॉल प्लैंक। वॉल प्लैंक में हमारी पैर ऊपर रहेंगे और सिर नीचे की तरफ होगा, और इस तरह से ये टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया।
45 डिग्री। इसमें आपका हेड नीचे की तरफ होता है, उससे ब्लड का फ्लो फुट से हेड की तरफ में आता है, विच इज वेरी गुड फॉर ब्रेन, मेमोरी, आईज, फेस, शोल्डर्स, आर्म्स, इन सब के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा आएगा। मगर ध्यान रहे, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल है, वो ये सब करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। uh, 45 डिग्री के बाद हम करेंगे 90 डिग्री। सो एग्जैक्ट वो 90 डिग्री तो नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कितना भी वो हो सके। मैं पूरा 90 डिग्री तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि कोई इस वक्त नहीं है जो अगर मैं गिर गई तो पकड़ने के लिए। सो आई विल प्ले सेफ, मैं 80 डिग्री तक लगाऊंगी। एंड साथ में आप सपोर्ट लेंगे वॉल का, अपने हैंड्स को पीछे को लेके जाएंगे धीरे धीरे। या दिस मच इज वेरी सेफ फॉर मी। सो मैं यही वाला प्लैंक लगाऊंगी। आपने इसमें अपनी बॉडी को वॉल प्लैंक लगाया है, वॉल के साथ में। सो आप 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कितने भी डिग्रीज के वॉल के साथ प्लैंक्स लगा सकते हैं। इन सभी में हमारा फ्लो हेड की तरफ में रहता है। मेरा बर्फी मेरे पास आके सोता है, मेरे पास रहता है, वो भी प्लैंक्स करता है। So 1 minute is going to be over. Yes. Now next will be headstand. Headstand में इट इज नॉट अ प्लैंक, ये प्लैंक तो नहीं है, लेकिन मुझे ये करना बहुत पसंद है। जब सिर नीचे की तरफ झुक रहा है तो मैं अपने शीर्षासन को यानी कि हेड स्टैंड को नहीं छोड़ती हूँ। तो इट्स लाइक मेरे को ये शीर्षासन सीखने में कम से कम 2-2.5 साल लगे। मैं उससे पहले दीवार के साथ सहारा लेके ही करती थी, और अब मैं विदाउट सपोर्ट भी कर सकती हूँ। सो लेट्स डू इट विद फुल कंसंट्रेशन। टाइमर स्टार्ट कर दिया है। तो आपको धीरे धीरे अपनी लेग्स को रेज करना है, बैलेंस बनाते हुए। पहले अपनी बॉडी को थोड़ा टिल्टेड रखना है पीछे को। जैसे ही पैर ऊपर जाने लगेंगे तो आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेट करना है। ध्यान रहे, जिनको सर्वाइकल है वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें हेड और नेक के ऊपर प्रेशर आता है। मेरे लिए शीर्षासन इज वेरी वेरी फेवरेट। मुझे डेली करना बहुत पसंद है, डेली शीर्षासन करना, डेली एक प्लैंक तो जरूर लगाना, डेली पुशअप्स जरूर करना। ये चीजें मेरे को ऐसा फील करवाती हैं कि जैसे मैं स्ट्रेंथ मेरी बढ़ती जाती है या मैं स्ट्रांग हूं। इन सब एक्सरसाइजेस के अलावा हमें स्ट्रेचिंग भी रेगुलर रखनी चाहिए। तो शीर्षासन कंप्लीट हो गया 1 मिनट। ये एक्सरसाइज एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है जो मुझे करनी बहुत पसंद है। तो आप धीरे से लोअर डाउन कीजिए लेग्स। नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट विल बी लास्ट इज आर्म स्टैंड। आर्म स्टैंड यानी कि सारा का वजन आपका आर्म के ऊपर रहेगा।
और आप अपनी बॉडी को जोर से पुश करके वॉल पे लगाएंगे। यस। सो ये रिवर्स प्लैंक माना जाता है, यानी कि आपने अपनी बॉडी को उल्टा प्लैंक लगाया है, बिकॉज आपकी बॉडी पीछे की तरफ को बेंड हो रही है। तो आर्म्स प्लैंक इसलिए क्योंकि आर्म्स के ऊपर सारा वजन है, मेरे हेड के ऊपर बिल्कुल नहीं है। हेड वॉज अबव द ग्राउंड, हेड और ग्राउंड के बीच में गैप है, सारा वजन मेरी आर्म्स के ऊपर है। इससे आर्म्स और शोल्डर्स स्ट्रांग बनते हैं। और रिवर्स प्लैंक, उल्टा प्लैंक लगा है बॉडी का। उम्मीद है आप सब मेरे साथ साथ प्लैंक्स लगाते हैं, कोशिश करते हैं। पूरा टाइम नहीं भी रह सकते तो थोड़ा टाइम रहिए। तो ये भी हो गया 1 मिनट कंप्लीट। नाउ कल मिलेंगे हम न्यू एक्सरसाइजेस के साथ। और मुझे आप अपना बताना कमेंट्स में कि आपको ये सब कैसा लगा।